वेलकम माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लर्निंग बाय एसपी सर। इंग्लिश लर्निंग बाय एसपी सर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम इंग्लिश के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे, दैट इज टेंस। टेंस क्या है? व्हाट इज टेंस? टेंस क्या है? टेंस के बारे में हम जानेंगे। हिंदी में इसको कहते हैं काल। बेसिकली टेंस से तात्पर्य होता है टाइम। टाइम, इसको समय बोलते हैं। समय इंग्लिश में ट्रांसलेशन जिसको बोलते हैं अनुवाद। ट्रांसलेशन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि टेंस क्या है और किस तरीके से प्रयोग होता है। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट से जब बैक में चलते हैं तब एक टेंस बनता है पास्ट टेंस, और जब प्रेजेंट के आगे चलते हैं तो बनता है फ्यूचर टेंस। हिंदी में प्रेजेंट टेंस को कहते हैं वर्तमान काल, और पास्ट टेंस को कहते हैं भूतकाल, और फ्यूचर टेंस को कहते हैं भविष्य काल। ट्रांसलेशन का हमारे इंग्लिश में बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम एक तो ट्रांसलेट करने के लिए आता है, दूसरी बात कोई भी हिंदी की कही हुई बात को इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करते हैं, तभी हम समझ पाते हैं। तो हमारे उसमें टेंस का बहुत महत्वपूर्ण होता है। टेंस टाइम को रिप्रेजेंट करता है। पहला है पास्ट टेंस, जो काम बीत गया है। दैट वर्क इज पास्ट। जो काम या दैट एक्शन इज पास्ट, जो काम बीत गया है। पास्ट मीन्स हो गया, वो आता है पास्ट टेंस में। जो काम वर्तमान में कंटिन्यू है, चल रहा है और वर्तमान की दशा है, वो प्रेजेंट टेंस में आता है। मतलब हो रहा हो, ये आप कह लो बीइंग, चल रहा। और तीसरा महत्वपूर्ण जो होगा, भविष्य में जो भी काम आने वाला होगा, जो भविष्य की बात हम करेंगे, वो फ्यूचर टेंस होता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि 3 प्रकार के महत्वपूर्ण टेंस हैं। पहले वर्तमान, अगर कोई भी बात जो चल रही होती है उसको वर्तमान में लिखते हैं, और जो बीत जाती है उसको पास्ट में लिखते हैं, और जो आने वाली होती है उसको फ्यूचर में लिखते हैं। पहली महत्वपूर्ण बात हम करते हैं पहली बात करते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस भी, जब प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस वाक्यों को बनाया जाता है। सेंटेंस पिछली क्लास में भी बता चुके हैं। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस। अब ये सेंटेंस जब हम प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं तो पहला बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, जिसका मतलब होता है कि आज इसकी पहचानेंगे कैसे कि कौन सा वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। सबसे पहले उस वाक्य में ता है, ती है और ते हैं। इस प्रकार के जब शब्द लास्ट में दिए हो, तुम जाते हो, तुम रोते हो, तुम पढ़ते हो, तुम गाते हो, वह अपना काम करता है, ये जब सेंटेंस आते हैं तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रत्येक सेंटेंस जो टेंस सेंटेंस बनते हैं वो 3 प्रकार के बनते हैं।
वो 3 प्रकार के बनते हैं। पहला बनता है सिंपल सेंटेंस, दूसरा बनता है नेगेटिव सेंटेंस, और तीसरा बनता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इस क्लास को बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। सिंपल सेंटेंस जब उसमें कोई ना तो नहीं की बात हो और ना प्रश्नवाचक की बात, वो सिंपल सेंटेंस होता है, जिसको कहते हैं डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट, सामान्य बात, सामान्य कथन। अरे सिंपल सेंटेंस जब प्रेजेंट इंडिफिनिट की बात आती है तो यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्रिया में वर्ब में यस ऑब्लिक ईएस का प्रयोग करते हैं। दूसरी चीज है इसमें नो यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब। पहली बात तो ये हो गई, दूसरी बात ये हो गई कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्रिया में यस या यस का प्रयोग डू नॉट यूज यस और ईएस विद वर्ब, इसका प्रयोग नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वह अपना काम करता है, तो ही डज, डू मीन्स करना होता, डज हिज वर्क। अब डू करना था, ईएस लगा हुआ है, इसका मतलब ही क्या है, सिंगुलर। और वी रीड आवर बुक, हम अपनी किताब पढ़ते हैं। अब इसमें वी क्या है, प्लूरल है, तो क्रिया में यस यस का प्रयोग नहीं किया गया है। ये सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस को जब भी बनाते समय ये ध्यान रखें कि उसमें यदि कर्ता सिंगुलर है तो क्रिया में यस यस का प्रयोग होगा। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे हैं। अगर यदि कर्ता प्लूरल है तो क्रिया में यस या यस का प्रयोग नहीं होगा, और इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब का कार्य के जो क्रिया में यस या यस का प्रयोग करते हैं वही करती है। क्लियर? अगला जो सेंटेंस है वो निगेटिव है, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। ये दो सेंटेंस हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब चेंज ऑफ सेंटेंस की बात आती है तब उसमें हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस ही निगेटिव सेंटेंस में चेंज करने की बात होती है। ये हाई स्कूल लेवल पे जो आता है उसकी मैं बात कर रहा हूं। अगला जो है सबसे महत्वपूर्ण सेंटेंस है निगेटिव सेंटेंस और दूसरा है इंट्रोगेटिव। तो कल हम निगेटिव और इंट्रोगेटिव की सेंटेंस के बारे में बात करेंगे, और हमारे इस चैनल को इंग्लिश लर्निंग बाय एसपी सर को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें, ताकि जो हम आपको पढ़ा रहे हैं इसका हमें रिस्पांस मिल सके कि आपके समझ में कितना अच्छा बेहतर से आ रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।